बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस्मान डार की वापसी हो गई है और सेम कहानी एक रिवाइज़ की गई है कि किस वजह से वो इतने दिन गायब रहे हैं, कहाँ गायब रहे हैं और वो पीटीआई के साथ उनका आइंदा का सफ़र कैसा होगा, क्या होगा, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, उस्मान डार की 4 माह के बाद अपने एक घर वापसी हुई है और उनकी बड़ी ड्रामेटिक किस्म की वापसी हुई है। और वापसी के बाद उन्होंने एक सहाफ़ी के साथ पूरा एक प्रोग्राम किया, पूरा एक इंटरव्यू दिया। किन सहाफ़ी को पूरा एक इंटरव्यू दिया जनाब? उन्होंने कामरान शाहिद को एक इंटरव्यू दिया वापसी से फ़ौरन बाद, और ये सबके लिए एक सरप्राइजिंग था। सबके लिए एक सरप्राइजिंग था कि 4 माह के बाद का उस्मान डार साहब जो है ना वो वापस आ गए हैं और कामरान साहब के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सबके लिए एक सरप्राइजिंग थिंग थी। और उस चीज़ में सेम वही पुरानी सारी बातें रिपीट की गई कि मैं जी पीटीआई छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत को छोड़ रहा हूँ। वही सारा स्क्रिप्ट जो कि सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे, उन्होंने वो अपने प्रोग्राम में बोला कि जी मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। जो भी प्लानिंग हुई थी 9 मई को लेके, वो ज़ेन साजी जो है इमरान खान ने की गई, ये बाकायदा तौर पे बनी गाला में इसकी सिटिंग्स होती रहीं, ट्रेनिंग्स होती रहीं, बनी गाला में इस सारी चीज़ पे डिस्कशंस होती रहीं, हदायत दी जाती रहीं कि अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो हसास इदारों के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाना है, उन पे प्रेशर बिल्ड करना है। और जो इन्होंने धरना दिया था, उस धरने को लेके भी उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए धरना दिया गया था, अदरवाइज़ इसकी और कोई रीज़न नहीं थी। और जो कि बाद में फ्लॉप हो गया। इमरान खान साहब को उसमें गोलियां लगी थी, जो कि वो अभी तक मुबैना गोलियां लगी थी। कह लें कि कुछ भी वाज़िया नहीं है, कुछ भी वाज़िया नहीं है। बस इन सियासतदानों ने एक कह लें कि अवाम को अपने पीछे लगाया हुआ है कि अवाम मरे, बस इनको कुछ ना हो। अब वही अगर मेरा अब ये सवाल है उस्मान डार साहब से कि अगर उस वक्त आपको आर्मी से प्यार था और उस वक्त इमरान खान साहब और दीगर पीटीआई के मेंबरान जो उन्होंने नाम लिया कि 2 धड़े थे, एक धड़ा जो था वो कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराना चाहिए और एक कह रहा था कि नहीं, और जो धड़ा इस्टेब्लिशमेंट से टकराना चाह रहा था उसमें उन्होंने कहा कि मुराद सईद और हमाद अजहर और ये आज़म स्वाति साहब, इनके नाम उन्होंने लिए। और फिर ये भी साथ में बताया कि इमरान खान इनके इस इक़दाम को या इनकी इस सोच को बहुत सराहते थे और उस पर अमल भी करते थे और उसको प्रमोट भी करते थे, और हदायत भी उसी हवाले से होती थी। मतलब पार्टी में इन 4-5 लोगों की इजारादारी थी जो कि इस सोच के मालिक थे, बाकी सबकी कोई मानी नहीं जाती थी। तो अब मेरा उस्मान डार साहब से सवाल है कि अगर आपको आर्मी से इतना ही प्यार था और अब आपकी इतने तकरीबन कोई 1 साल होने को है इस वाक़े को, अब आपका ये ज़मीर जाग रहा है, आपका ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब ये प्लानिंग्स हो रही थी, जब बनी गाला में ये सारी डिस्कशंस हो रही थी, जब ये लाहौर में ज़मान पार्क में सारी डिस्कशंस हो रही थी? मेरा ख्याल है कि मैंने पहले वीडियो में पीछे कहा है बनी गाला में ये सारी प्लानिंग्स होती रही, ज़मान पार्क में सारी प्लानिंग होती रही। मैं अपनी बात की भी करेक्शन करता जाऊँ तो ज़मान पार्क में जब ये सारी प्लानिंग्स होती थी, आपने तब क्यों नहीं रिवील किया, तब क्यों नहीं खड़े हुए कि मैं जी तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनमें ये अब बयानिया प्रमोट हो रहा है, ये बयानिया चल रहा है, मैं इस बयानी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं चलूँगा, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ या मैं स्विच कर रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ। आपने क्यों नहीं तब कहा? तब आपने पूरा साथ दिया उनका। अब ठीक है, उनका रिटर्न तो हो गया, बट द थिंग इज़ डैट के आपको ये तब क्यों नहीं याद आया? ये जो है लापता होने के बाद ही क्यों हमें याद आता है कि हमने उस जो 9 मई के लिए प्लानिंग हो रही थी उसकी हमने मजम्मत करनी है और अपनी पार्टी छोड़नी है और सियासत को खैरबाद कहना है? आपको जब ये सारी बात हो रही थी तो उस वक्त क्यों नहीं ये सारी चीज़ें याद आई? फिर इससे एक बात मैं और भी इससे कह लें कि नतीजा निकालता हूँ कि फिर आप लोगों से फैसल वाडा तो बहुत अच्छे थे,
کہ انہوں نے اس ٹائم پہ چھوڑا جب آپ یہ ساری چیزیں پلان کر رہے تھے, آپ ان ساری چیزوں کو ترتیب دے رہے تھے, انہوں نے اس وقت اس ساری چیز کو خیر بات کہہ دیا, پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا, یا سیاست کو خیر بات کہہ دیا. اس سیاست کو, میں اوور آل سیاست کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کی سیاست کو انہوں نے تب خیر بات کہہ رہی ہے, تب آپ اس کو کہہ لیں کہ بگوڑا بھی کہتے رہے, تب آپ کو اس کو کہہ رہے کہ جی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کر رہا ہے, یا اب یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو اسے اسٹیبلشمنٹ پٹیاں پڑھا رہی ہیں. اب جناب اس کو بھی بوریاں پیسوں کی مل گئی ہیں, اس کو بھی ڈالرز مل گئے ہیں, تب آپ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی کن بات پہ یقین کیا جائے؟ اس بات پہ یقین کیا جائے گا کہ پہلے آپ صحیح تھے, یا اس بات پہ یقین کیا جائے کہ اب آپ لوگ صحیح ہیں؟ پھر وہی مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ جو انہوں نے بولا تھا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ پہلے آپ لوگوں کا بیانیہ جو تھا وہ کسی کے کہنے پہ تھا, یا اب والا آپ کا بیانیہ کسی کے کہنے پہ تھا؟ پھر جس کے کہنے پہ پہلے والا تھا یا اب والا ہے, آپ میں جرت ہے تو آپ اس کا نام لیں, بٹ آپ اس کا نام نہیں لیں گے. آج کی ویڈیو سے اتنا, انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.